हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब? मज़े में? बिल्कुल मज़े में रहना है और मस्ती मस्ती में पढ़ाई करना है। नीट जो है क्रैक करके मानना अपन को। पर नीट क्रैक करने के लिए चैप्टर्स तो पूरे पढ़ने पड़ेंगे ना। चलिए आइए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स अपन डील कर रहे थे बेटा। उसके अंदर अपन ने पूरा टिश्यू पढ़ लिया था, चाहे वो ह्यूमन का हो चाहे एनिमल की। कॉमन अपन बात करें, एनिमल के अंदर का पूरा टिश्यू अपन ने देख लिया था। अब अपन को देखना है बेटा, एक आपके सिलेबस में है कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में काफी स्टडी करनी है अपन को, चाहे उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी हो, चाहे डाइजेस्टिव हो। ठीक है, देखना है, समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं बेटा उससे और पूछे जाते रहेंगे। और बेसिकली ये वही कॉकरोच है जिसकी वजह से बेटा गर्ल्स हॉस्टल में हर कम मर जाता है। बिल्कुल वही कॉकरोच है। आइए देखते हैं मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। अगर अपन कॉकरोच की बात करें, दिखने में तो बड़ा डरावना दिख रहा है बेटा। कॉकरोच दिखने में बड़ा डरावना दिखता है, पर क्या इतना डरावना होता भी है? आइए देखते हैं मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच को। सबसे पहले कॉकरोच जिसका जो जूलॉजिकल नेम है बेटा वो है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। याद रखना है आपको। इसकी जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है, जीनस पेरीप्लैनेटा और स्पीशीज अमेरिकाना है बेटा। अगर अपन बात करें इसकी मॉर्फोलॉजी की तो नॉक्टर्नल है, रात में देखने को मिलता है। अरे रात का वासी है ये और रात का राजा है, ओमनीवोरस है। अच्छा, सब कुछ खा लेता है, प्लांट भी और एनिमल भी। लिव इन डैम्प प्लेसेस, जहां पे सड़न गलन, वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा बेटा। सिंक जो अपने होते हैं ना, घर के सिंक होते हैं या सीवेज लाइंस होती है, वहां पे तो कॉकरोच का फेवरेट प्लेस है। एडल्ट्स आर 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग। एडल्ट जो होते हैं 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। बॉडी जो है कवर्ड होती है हार्ड ब्राउन काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। एक काइटिन की एक एक्सोस्केलेटन होता है इसकी पूरी बॉडी के ऊपर, आपको देखने को मिलेगा पूरी काइटिन का एक्सोस्केलेटन बेटा। चमकती रहती काइटिन दिखाई दिया होगा आपको। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइट्स। स्क्लेराइट्स यहाँ पे मौजूद हैं बेटा। ठीक है, हार्डन प्लेट्स जिनको अपन स्क्लेराइट्स कहते हैं वो यहाँ पे मौजूद होती है। प्लेट्स होती है स्क्लेराइट्स की। ठीक है, और डॉर्सल साइड पे होती है टर्गाइट्स, वेंट्रल साइड पे होती है स्टेनाइट्स। डॉर्सल साइड पे आपको यहाँ पे टर्गाइट्स देखने को मिलेंगे बेटा, और उल्टा कर देंगे इसको तो आपको वहां पे स्टेनाइट्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो कि आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थ्रोडेल मेम्ब्रेन से वहां पे कनेक्टेड रहती है। तो पूरी बॉडी सबसे पहले काइटिन, काइटिन के बाद वहां पे बात करें कि स्क्लेराइट्स देखने को मिल रही है, प्लेट्स देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी वहां पे जुड़ी हुई है। डॉर्सल बात करें टर्गाइट्स है, वेंट्रल स्टेनाइट्स है बेटा। वहां पे बॉडी के 3 रीजन्स होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ये हेड है, ये पूरा जो पोर्शन है बीच का बेटा, ये थोरैक्स है जिसको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रो, मीजो और मेटा। और उसके बाद बेटा फिर एब्डोमेन आ गया नीचे की तरफ यहाँ पे। तो अपन बात करें यहाँ पे 3 पार्ट में वहां पे डिवाइडेड है। इसकी पूरी बॉडी को अपन ने डिवाइड किया है 3 पार्ट में। इसका जो हेड है मॉर्फोलॉजी में, सबसे पहले इसका हेड देखते हैं बेटा, ऊपर से शुरुआत करते हैं। हेड ट्रायंगुलर होता है इसका, देख सकते हो आप, ट्रायंगुलर हेड है यहाँ पे। ठीक है, जो कि 6 सेगमेंट के फ्यूजन से वहां पे बनता है, अकेला एक हेड नहीं है, 6 सेगमेंट का फ्यूजन है वहां पे। इसका जो हेड है वो मोबिलिटी अच्छी खासी दिखाता है, फ्लेक्सिबल नेक होती है इसकी। इसके हेड में बेटा वहां पे थ्रेड लाइक एंटीना मौजूद होते हैं, ये एंटीना मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, कंपाउंड आई का पेयर मौजूद होता है और बाइटिंग और चीविंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। माउथ पार्ट के अंदर सबसे पहले आता है लैब्रम, जिसको अपर लिप भी कहते हैं बेटा। पेयर ऑफ मैंडिबल साइड में होती है ये। ठीक है, हाइपोफेरिंक्स टंग आती है, एक पेयर मैक्सिले भी आता है वहां पे बेटा, और लेबियम जो कि लोअर लिप के नाम से मौजूद होता है। तो यहाँ पे दिखाई दिए तो इस तरह से हेड के या माउथ के पार्ट्स होते हैं बेटा। यहाँ पे लैब्रम, अपर लिप, लेबियम, लोअर लिप, हाइपोफेरिंक्स टंग, मैक्सिले और मैंडिबल यहाँ पे होते हैं। थोरैक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रो, मीजो और मेटा बेटा। बात करें यहाँ पे हेड जो कनेक्टेड होता है थोरैक्स से, वो एक छोटी सी नेक होती है उससे कनेक्टेड होता है। अगर अपन बात करें, हर थोरेसिक सेगमेंट में एक पेयर ऑफ लेग्स मौजूद होते हैं। मीजो के आपको मीजो के अंदर लेग्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और बात प्रोथोरेसिक लेग, आपको प्रोथोरेसिक्स में आपको दिखाई दे रहे हैं ये लेग। उसके बाद मीजो में है ये लेग, और उसके बाद मेटा में एक पेयर ऑफ लेग्स है वहां पे बेटा। और 2 पेयर विंग्स दिखाई दे रहे हैं आपको। एक तो जो है बात करें फोर विंग है, एक हिंड विंग है। जो फोर विंग है बेटा उसको मीजोथोरेसिक और टेगमिना भी कहते हैं अपन। ये ओपेक होता है, डार्क होता है और लेदरी होता है। ठीक है, ये कवर करके रखता है। ठीक है, हिंड विंग्स को, जब ये रेस्ट में होता है, उड़ नहीं रहा होता है कॉकरोच। जब हिंड विंग्स निकल के आते हैं, मेटाथोरेसिक विंग्स निकल के आते हैं बेटा, जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, और यही फ्लाइट में यूज करता है ये। आगे 4 विंग्स को फ्लाइट में यूज नहीं करता, पूछा हुआ क्वेश्चन है। एब्डोमेन,
एब्डोमेन जो है बेटा 10 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। अगर दोनों सेक्सेस मेल और फीमेल दोनों सेगमेंट जो है सेक्सेस की बात करें तो 10 सेगमेंट के अंदर बेटा आपको एनल सर्काई मिलेंगे। एनल सर्काई ये वाला एनल सर्काई, ये एनल सर्काई है बेटा। दोनों सेक्सेस के अंदर आपको एनल सर्काई देखने के मिलेंगे। फीमेल के अंदर जो 7th नंबर का स्टर्नम है, कहने का मतलब है 7th 1 2 3 4 5 6 7 7th नंबर का जो स्टर्नम है फीमेल के अंदर वो बोट शेप्ड रहता है बेटा, इस तरीके से रहता है यहाँ पे, इस तरीके से बोट शेप्ड रहता है वो। 8th और 9th स्टर्ना जो है उसके बाद के वो एक ब्रूड या जेनेटल पाउच बनाते हैं। उस जेनेटल पाउच के अंदर बेटा बात करें कि वहां पे स्पर्म जाके जो है फर्टिलाइज करते हैं ओवम को। जो एंटीरियर पार्ट होता है अंदर ऊपर का जो थोड़ा सा पार्ट होता है फीमेल का, उसमें गोनोपोर होता है, स्पर्मेथिकल पोर होता है और कोलेट्रल ग्लैंड्स होती है बाबा। ये अपन रिप्रोडक्टिव जब सिस्टम डिस्कस करेंगे फ्रॉग का वहां पे वापस से डिस्कस करेंगे, वहां से वापस ये चीजें आने वाली है। मेल्स के एब्डोमेन के अंदर क्या होने वाला है? मेल्स के एब्डोमेन के अंदर क्या होता है बेटा, जो मेल्स हैं उनमें जेनेटल पाउच जो है वो हिंड एंड ऑफ एब्डोमेन बाउंडेड डोर्सली बाय 9th और 10th। वहां पे जेनेटल पाउच कौन बना रहा था? 8th और 9th। और यहाँ पे बात करें 9th और 10th जो स्टेरनाइट है वो बना रही है वहां पे। और डोर्सली तो ये 9th और 10th और नीचे से ओनली खाली 9th ये जाके जेनेटल पाउच बना रही है वहां पे। उसके बाद तो फिर बेटा वहां पे डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनेटल पोर और गोनेपोफाइसिस सारी चीजें हैं। बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल्स। एनल स्टाइल फीमेल में एब्सेंट होती है, मेल के अंदर होती है। और इनका फंक्शन क्या है वो अपन देखने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। डिफरेंस क्या है मेल और फीमेल कॉकरोच के अंदर वो देख लेते हैं ये थोड़ा सा। अब इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं अपन। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं बेटा तो एनाटॉमी पे आ चुके हैं। एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट हैं बेटा, फोरगट, मिडगट और हिंडगट यहाँ पे मौजूद है। फोरगट के अंदर क्यूटिकल की लाइनिंग मौजूद है बेटा, और फोरगट के अंदर आपको माउथ दिखाई देगा, फेरिंग्स दिखाई देगा, ईसोफेगस दिखाई देगा बेटा, ठीक है। उसके बाद क्रॉप दिखाई देगा और आपको गिजार्ड दिखाई देगा। तो गिजार्ड तक तो बेटा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बेटा फोरगट है, ठीक है। और उसके बाद बात करें गिजार्ड के अंदर क्या देखने को मिलते हैं अपन को, थिक सर्कुलर मसल्स देखने को मिलती है और थिक इनर क्यूटिकल देखने को मिलती है जो 6 काइटिनियस प्लेट्स या टीथ बना रही है गिजार्ड के अंदर। यहाँ टीथ नहीं होते, बस खाना एनगल्फ कर लिया क्रॉप में लाके और क्रॉप में जाके सलाइवरी ग्लैंड से अच्छे से मिक्स कर दिया बेटा वहां पे, ठीक है। और लाने के बाद बेटा वहां पे गिजार्ड के अंदर छोड़ दिया। गिजार्ड के अंदर काइटिनियस वहां पे टीथ हैं, ठीक है, और वो उसको चीविंग करेंगे, उसको जो है वहां पे दबाएंगे उसको। अगर बात करें कि मिडगट की, मिडगट में बेटा आते हैं नॉट लाइंड बाय क्यूटिकल, क्यूटिकल से लाइनिंग नहीं होती। और रिंग ऑफ 6 to 8 ट्यूबुलर हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके, आपको हेपेटिक सीके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बेटा लहराते हुए। यही क्या है बेटा, ये फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस का सीक्रेशन करते हैं। यहाँ पे डाइजेशन और अच्छे से हो जाता है एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट। मिडगट और हिंडगट की यहाँ पे, अभी ये मिडगट हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये मिड है। अब यहां से यहां तक पूरा बात करें बेटा वो हिंड है। 4 यहां से यहां तक, मिड यहां से यहां तक और हिंड यहां से यहां तक। बात करें कि मिडगट और हिंडगट के जो है जंक्शन पे 100 to 51 जो है 150 मालपीजियन ट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं वहां पे, जो कि काम कर रहे हैं बेटा एक्सक्रीशन का। पढ़ा है अपन ने हिंडगट के अंदर इट इज ब्रॉडर देन मिडगट, लाइंड इंटरनली बाय क्यूटिकल, इंक्लूड्स इलियम, कॉलोन एंड रेक्टम। रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस। वही सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है, इलियम, कॉलोन, रेक्टम, वैसे इंटेस्टाइन है। और यहाँ पे बेसिकली क्यूटिकल की फिर लाइनिंग आ चुकी है और ज्यादा ब्रॉडर है, मिडगट से ज्यादा चौड़ी है और फिर लास्ट में रेक्टम में ओपन हो ही रही है। सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं इसका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है बेटा वो ओपन टाइप है। कोई वेस्कुलर यहाँ पे वेसल्स देखने को नहीं मिलेगी, खुले में तैरेगा ब्लड। यहाँ पे ब्लड वेसल्स आर पोरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू हीमोसील। हीमोसील एक कैविटी है पूरी बेटा जिसके अंदर ब्लड भर के तैर रहा होगा। विसरल ऑर्गन्स इन द हीमोसील आर बाथ इन द ब्लड, हीमोलिम्फ कहते हैं उसको अपन, ठीक है। पूरा जो ऑर्गन्स है ना बेटा वो बाथ मतलब ऐसे इधर से उधर तैर रहा होगा खून, कोई ब्लड वेसल्स वहां पे मौजूद नहीं है। हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। यहाँ पे कलरलेस प्लाज्मा होता है और हीमोसाइट्स होते हैं, मतलब ब्लड सेल्स होती हैं। हार्ट इज एन एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्ट जो है इसके 13 चैम्बर्स मौजूद हैं। 13 हार्ट होते हैं कॉकरोच के। अरे हमारे पास तो एक ही दिल होता है, कॉकरोच 13 दिल लेके बैठा है, बड़े दिल वाला है लाला। अगर अपन बात करें यहाँ पे तो बेसिकली कॉकरोच के अंदर 13 हार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और अलग अलग चैम्बर में होते हैं बेटा। मस्कुलर ट्यूब होती है पूरी,
ठीक है। इट हैज फनल शेप्ड चैम्बर्स विद ऑस्टिया ऑन अदर साइड। यहाँ पे आपको ऑस्टिया देखने को मिलेंगे, पोर्स देखने को मिलेंगे इसके पीछे की तरफ, ठीक है। पोर्स है दूसरी साइड पे और एक तरफ पूरा फनल शेप चैम्बर यहाँ पे है। तो ब्लड साइनसेस से निकल के ऑस्टिया में जाता है, ऑस्टिया से हार्ट में जाता है बेटा, और हार्ट से निकलने के बाद वापस से एंटीरियर आयोटा में जाता है और फिर साइनसेस में चला जाता है। एंटीरियर आयोटा यहाँ पे है, निकल के जाता है हार्ट से पूरा एंटीरियर आयोटा में, वापस घूम घूम के यहाँ से निकलता है ब्लड, ठीक है। और उसके बाद फिर वापस से नीचे से एंटर होकर वापस से ऊपर से निकल जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं बेटा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में के अंदर क्या होता है, ट्रैकिया होता है, उसका नेटवर्क होता है पूरा, ट्रैकियल का नेटवर्क है, ट्रैकियल ट्यूब्स का। और बेसिकली ट्रैकियल ट्यूब्स ओपन हो रही है बाहर की तरफ स्पाइरल होल्स के अंदर, ठीक है। और वहां पे बात करें कि थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स सब डिवाइडेड इनटू ट्रैकियोल्स, फिर छोटे छोटे ट्रैकियोल्स के अंदर भी डिवाइडेड हो रखी हैं। और वो ट्रैकियोल जो है O2 कैरी करते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक, पूरी बॉडी के अंदर वहां पे ट्रैकियोल जो है कैरी करते हैं। द ओपनिंग ऑफ द स्पाइरिकल इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर्स। यहाँ पे स्फिंक्टर्स मौजूद हैं बेटा, ठीक है, जिनकी वजह से स्पाइरिकल्स ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है। स्फिंक्टर्स मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मौजूद रहते हैं बेटा स्फिंक्टर्स, ठीक। गैस एक्सचेंज टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। जो गैस एक्सचेंज है ट्रैक्यूल्स के अंदर वो डिफ्यूजन की वजह से वहां पे होता है। मतलब सिंपली कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट बन जाएगा, अंदर O2 कम है बाहर O2 ज्यादा है तो O2 अंदर आ जाएगी, अंदर CO2 ज्यादा है बाहर CO2 कम है तो बाहर CO2 चली जाएगी। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से ट्रैक्यूल्स बॉडी पार्ट्स तक लेके जा रहे हैं। और बात करें कि यहाँ पे स्पाइरिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके से वहां पे बात करें कि एक्सचेंज होता है, इस तरीके से आपको वहां पे रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो कॉकरोच यूरिकोटैलिक हैं बेटा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन येलो कलर्ड फिलामेंटस मालफिजियन ट्यूब्यूल्स अपन ने देखी एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट। Each tubule is lined by glandular and ciliated cells. हर tubule glandular ciliated cells से lined होती है। They absorb nitrogenous waste and convert them into uric acid which is excreted out through hindgut. hindgut के थ्रू excreted out हो जाता है वहाँ पे यूरिन, आप देख सकते हैं। The fat body, nephrocytes and uricose glands also help in excretion. Fat body और uricose glands वगैरह भी होती है यहाँ पे। बेसिकली इस तरीके से अपन को मालफिजियन ट्यूब्यूल्स वहाँ पे दिखाई देती है। नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं। कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड। जो गैंग्लियाज होते हैं बेटा, सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियाज होते हैं यहाँ पे। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, सर्कमफेरेंजियल कमीशर, उसके बाद सब इसोफेजियल गैंग्लियन, फिर थोरेसिक गैंग्लियंस है यहाँ पे। गुच्छा है पूरा नर्व्स का बेटा, ठीक है। और उनमें से निकलने वाली वहां पे बेसिकली वेंट्रल नर्व कॉर्ड वहां से निकल रही है। 3 गैंग्लिया थोरैक्स के अंदर होते हैं और 6 एब्डोमेन के अंदर होते हैं बेटा। हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। सो इफ द हेड ऑफ ए कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लाइव फॉर 1 वीक। क्योंकि मेजर यहाँ पे न्यूरॉन्स पूरे एब्डोमेन के अंदर 6 प्रेजेंट है, हेड काट भी देंगे तो बेटा बात करें 1 वीक तक जिंदा रह सकता है। क्या पावर है यार, अपने अंदर है क्या ऐसी पावर? बिल्कुल नहीं है। और द सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, जिसको अपन ब्रेन भी कहते हैं बेटा, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन जिसको ब्रेन कहते हैं, वो वहां से बेटा सप्लाई करता है नर्व्स को टू एंटीना एंड कंपाउंड आइज। तो एंटीना और कंपाउंड आइज को वहां पे सप्लाई करता है नर्व्स की सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। सेंस ऑर्गन से इसके एंटीना, आइज, मैक्सिलरी, पल्ब्स, लेबल पल्ब्स, एनिल सर्काई। एंटीना उनके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, तभी तो बेटा कोई सा भी हल्का सा भी आप चल के आ रहे हो तो कॉकरोच को पता लग जाएगा बेटा वहां पे। ईच कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। छोटे छोटे पार्ट में बटी होती है एक आउट कंपाउंड आइज, जिनको ओमेटिडिया कहते हैं अपन। दे कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट। वो इमेजेस को एक साथ नहीं देखते जैसे अपन देखते हैं, वो क्या छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके देखते हैं इमेजेस को, फिर वो इमेज ब्रेन जो है उसका एक पूरी इमेज बना के दे देता है वहां पे। इसको मोज़ेक विजन कहते हैं बेटा अपन। इट हैज मोर सेंसिटिविटी बट हैज लेस रेजोल्यूशन बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, हेंस कॉल्ड नॉक्टर्नल विजन। इनको रात में ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है बेटा दिन के मुकाबले, इसलिए रात में ट्रेवल करना ज्यादा पसंद करते हैं ये इधर से उधर। इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं जहां से मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉकरोच डायोशियस होते हैं बेटा, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बेटा एक पेयर ऑफ टेस्टिस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। 4th और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर इसके सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा पार्ट कौन से सेगमेंट में है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इनका जो टेस्टिस का पेयर है 4th और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में है।
अब हर एक टेस्टिस के अंदर एक थिन वासा डिफरेंस है, वहां से निकल रही है ये वास डिफरेंस। यहाँ से जो है बात करें फेलिक ग्लैंड देखने को मिल रही है, स्मॉल ट्यूब्यूल्स देखने को मिल रहे हैं और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स बाहर की तरफ देखने को मिल रहे हैं। सेमाइनल वेसिकल आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। सेमाइनल वेसिकल से बेटा बात करें वहां पे जो वासा डिफरेंस है वो सेमाइनल वेसिकल में गई, सेमाइनल वेसिकल से वहां पे इजैकुलेटरी डक्ट जो लंबी सी निकल रही है इसको इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं बेटा। और ये इजैकुलेटरी डक्ट मेल गोनोपोर में जाके वहां पे खुल रही है। मेल गोनोपोर मतलब पूरा एक पूरा सिस्टम है, सेट है पूरा। उस मेल गोनोपोर के अंदर वहां पे बेटा बात करें एक आपको एनल सर्काई देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपको एनल सर्काई देखने को मिलेंगे, वहां पे कॉर्डल स्टाइल देखने को मिलेंगे, मेल की बात कर रहे हैं। लेफ्ट फेलोमियर्स आपको देखने को मिलेंगे, वहां पे लेफ्ट में फेलोमियर्स वहां पे मौजूद हैं। टिटिलेटर देखने को मिलेगा बेटा आपको और सूडोपेनिस देखने को मिलेगा वहां पे। तो ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिलती है बेटा वहां पे। और राइट फेलोमियर ऊपर की तरफ मौजूद है। ए मशरूम शेप्ड ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड जिसको अपन कहते हैं, मशरूम शेप्ड ग्लैंड जिसको अपन फेलिक ग्लैंड भी कहते हैं फेलिक ग्लैंड भी कहते हैं बेटा, वहां पे वो देखने को मिलती है अपन को 6th और 7th एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर। अगर अपन बात करें एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो बाहर की तरफ दिखाई देता है अपन को, उसमें बेटा फेलोमियर्स होते हैं, ठीक है, काइटिनेस होते हैं सारे के सारे। और बात करें कि स्पर्म्स को सेमाइनल वेसिकल के अंदर स्टोर किया जाता है, टुगेदर एक बंडल के फॉर्म में बनाया जाता है जिसको अपन स्पर्मेटोफोर कहते हैं। और उसको कॉपुलेशन के दौरान जो है फीमेल की बॉडी में एंटर करा दिया जाता है बेटा। अगर अपन बात करें फीमेल की तो वहां पे कंसिस्ट होती है 2 लार्ज ओवरीज, आपको ओवरीज दिखाई दे रही हैं। सेकंड से लेकर 6th एब्डोमिनल सेगमेंट तक होती है बेटा। ईच ओवरी के अंदर 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स रहते हैं जिनको आप ओवेरियल्स बोलते हैं बेटा, लंबे लंबे आपको दिखाई दे रहे हैं। और बात करें कि इनके अंदर आपको डेवलपिंग ओवास दिखाई देंगे। वो डेवलपिंग ओवास ओविडक्ट के थ्रू बेटा नीचे की तरफ आएंगे और कहां पे आएंगे बेटा, वजाइना के अंदर आएंगे। ये वजाइना है बेटा, इस वजाइना के अंदर आएंगे और वजाइना के अंदर आके बेटा जेनाइटल चैम्बर के अंदर आके इकट्ठे हो जाएंगे, वहां पे जेनाइटल चैम्बर के अंदर आके इकट्ठे हो जाएंगे। अब पेयर ऑफ स्पर्मेथिका 6th सेगमेंट पे स्पर्मेथिका होती है, वहां पे ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर, वो भी जेनाइटल चैम्बर के अंदर ही ओपन हो रही है। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर के थ्रू बेटा बात करें कि जो है स्पर्म्स यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जेनाइटल चैम्बर के अंदर और वो स्पर्म्स स्पर्मेथिका पोर में आके इकट्ठे हो जाते हैं बेटा, ठीक है। और इकट्ठे होने के बाद देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर एनकेस्ड oothecae, ठीक है, डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल अबाउट 8 mm फीमेल्स प्रोड्यूस 9 to 10 oothecae ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स। जैसे स्पर्मेथिका जैसे कॉपुलेशन हुआ जो स्पर्म से बेटा इकट्ठे के पूरे स्पर्मेथिका में आ गए, इकट्ठा कर लिए स्पर्मेथिका ने, फिर बारी बारी से जो एग्स यहाँ पे इकट्ठे हैं उनके स्पर्म्स को छोड़े जाएगी, फर्टिलाइज कर देगी। और फर्टिलाइज करने के बाद जैसे वो फर्टिलाइज्ड एग्स हो जाएंगे उनको oothecae कहने लग जाएंगे अपन। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक कवरिंग बन जाएगी बेटा डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल की, जो 8 मिलीमीटर लंबी होगी। फीमेल प्रोड्यूस करती है 9 to 10 oothecae और हर किसी के अंदर बेटा 14 to 16 एग्स होते हैं। तो बहुत सारे कॉकरोच बम्पर प्रोडक्शन होने वाला है यहाँ पे। इस तरह का ootheca यहाँ पे मौजूद होता है। ये ootheca है बेटा, डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होता है जिसके अंदर बहुत सारे जो है वहां पे ootheca रहते हैं। डेवलपमेंट इज पोरोमेटाबोलस, पोरोमेटाबोलस का होता है निम्फल स्टेज, इसके अंदर होती है। सबसे पहले एग होता है, फिर निम्फ बनता है, फिर निम्फ से बेटा बात करें या तो एडल्ट मेल या एडल्ट फीमेल वहां पे बनती है। आप देख सकते हैं निम्फ्स लुक लाइक एडल्ट्स, निम्फ थोड़े थोड़े एडल्ट्स की तरह दिखाई देते हैं। 13 टाइम्स मोल्टिंग करते हैं, 13 टाइम्स अपनी बॉडी को जो है चेंज लाते हैं बेटा ये, तब जाके बात करें वहां पे एडल्ट और फीमेल, एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल के अंदर चेंज होते हैं। द नेक्स्ट टू लास्ट लिम्फल स्टेज इज विंग पैड्स, जो लास्ट लिम्फल स्टेज होती है उसके विंग पैड्स होते हैं। और एडल्ट कॉकरोच के अंदर ही आपको विंग्स देखने को मिलते हैं, उससे पहले विंग्स देखने को नहीं मिलते वहां पे। कॉकरोच का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? दे आर पेस्ट बिकॉज दे डिस्ट्रॉय फूड एंड कंटामिनेट इट विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा। ये बेटा जहां पे एक्सक्रीटा डाल देते हैं वहां पे कंटामिनेशन काफी हो जाता है, कॉकरोच से काफी डिजीज फैलती है किचन के अंदर। दे ट्रांसमिट बैक्टीरियल डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस बाय कंटामिनेटिंग फूड मटेरियल। काफी कंटामिनेशन प्रोवाइड करते हैं ये बेटा अपने किचन के अंदर, अपन को सिंक के अंदर देखने को मिल जाते हैं कई बार। तो ये अगर कॉकरोच आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको सफाई की जरूरत है बेटा, वहां प्रॉपर आपको वहां पे डंपिंग नहीं होने देनी है। तो ये अपन ने बात करी बेटा वहां पे कॉकरोच की, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम और कहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली सेगमेंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस सेगमेंट में क्या पार्ट देखने को मिलता है, वो सब आपको पढ़ना है, देखना है, समझना है। और बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।